हेलो गाइस। तुम लोगों की वजह से मैं ये लेक्चर्स बहुत जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और कुछ अच्छे अच्छे तरीके लिमिट्स इवेलुएट करने के। ठीक है, देखो ज़रा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने बहुत सही सही तरीके एग्जांपल्स करे थे। ठीक है, मैंने एक थ्योरम और लिखवानी थी मुझे। लेट मी सी मैं कब लिखवा सकता हूँ उसको। चलो बाद में लिखवा देंगे, फिलहाल के लिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ओके, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। एंड बाय द वे ये सारे जो नोट्स हैं, ये जो कंटेंट है, आपको सीरियसली ऐसा किसी कोचिंग में नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मेरे पर्सनल है और मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ते हुए। सिंपल, मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा रखा है परेशान करने वाली चीज़ें। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लेट f, g defined from S subset of R square to R square be two functions and say limit x comma y tends to a comma b। एफ एक्स वाई को हमने मान लिया कि ये है L1 एंड लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू a कोमा b, जी एक्स कोमा वाई को हमने मान लिया L2। ठीक है, देन पहली चीज़ कि इनके हर लीनियर कॉम्बिनेशन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू a कोमा b, अल्फा f प्लस बीटा g इज नथिंग बट अल्फा L1 प्लस बीटा L2। अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू R, रियल नंबर्स। सिम ठीक है। दूसरा कि इनके डिवीजन की भी ना फंक्शन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर लगा दीजिए, मैंने आर स्क्वायर से आर होंगे भैया, वरना डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, लिमिट x कोमा वाई टेंड्स टू a कोमा बी एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई की जो लिमिट होगी वो क्या होगी L1 बाई L2, प्रोवाइडेड वही चीज़ें क्या कि L2 नॉट इक्वल टू 0 एंड जी एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बढ़िया बात। अब एक काम करते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं और आगे बढ़ेंगे। फिर एग्जाम्पल तसल्ली बख्श तरीके से। हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स तसल्ली बख्श तरीके से कराए जाते हैं। x साइन 1 बाय वाई प्लस वाई साइन 1 बाय एक्स, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, x कोमा वाई जब बिलोंग करेंगे, डिफाइन भी तो किया था हमने ये, हाँ, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 के लिए, है ना, 0 अदरवाइज हमने भी तो डिफाइन किया था, वही तो एग्जाम्पल है ये। बढ़िया बात है। इस एग्जाम्पल की ना लिमिट देखेंगे। देखो, जहाँ पे इस फंक्शन को कोई दिक्कत ना हो ना, तो वहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट से लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि हमें ना ये देखना है कि इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे, और फिर हम वहाँ लिमिट देखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे 0 0 पे, लिमिट एट 0 0। ठीक है, चलिए एक टिप है। टिप क्या है, ट्रिक या टिप, ट्रिक बोलूं, टिप बोलूं, क्या बोलूं, एडवाइस। हाँ, ये बढ़िया। एडवाइस क्या है कि यूज, है ना, लिमिट क्या, बाउंडेड इनटू नल सीक्वेंस टेंड टू 0। एग्जाम्पल, साइन 1 बाय n इंटू 1 बाय n कहाँ जाएगा, ये क्या है बाउंडेड, ये क्या है नल सीक्वेंस, कहाँ जाएगा ये
0 को। इस आर्ग्यूमेंट को जितना चाहो उतना यूज़ करना मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो एडवाइस होगी, तो बढ़िया सी बात है, एडवाइस लिखते अपने, फ़ायदा होगा कुछ, बिल्कुल होगा भाई फ़ायदा, क्यों नहीं होगा, देखेंगे। दिस गोस टू 0, ठीक है, देखेंगे, यूज़ करेंगे। देखो ज़रा इसी फंक्शन को ना, जो हमने फंक्शन किया था, इस फंक्शन को हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। काम करता हूँ मैं ना, इस लिमिट वाले पोर्शन को नीचे ले आता हूँ, एडवाइस को ऊपर रहने देते हैं, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं लिमिट एट 0,0। पहले मैं इसको डेफिनेशन से करूँगा, ठीक है, डेफिनेशन से। देखो 1 मिनट, ये मैंने क्या ओपन कर लिया, एडिटिंग बॉक्स कहाँ है, ओके हट गया था क्या, ये रहा, ठीक है। देखो ज़रा डेफिनेशन से करेंगे, कैसे कि fxy -0, अगर मैंने इसको लेस देन एप्सिलॉन शो कर दिया तो वी आर डन। बट ये कैसे करेंगे, x sin 1/y प्लस y sin 1/x, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू mod x प्लस mod y बाई ट्राइंगल इक्वलिटी। साइन तो लेस देन 1 हो जाएगा ना, ओ वी आर डन। क्यों, क्योंकि x -0 प्लस y -0 हो गया ये। और अगर हम इसको लेस देन डेल्टा बाई 2 ले लें, इसको लेस देन डेल्टा बाई 2 ले लें, सॉरी इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ले लें, इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ले लें, तो वी आर डन, है ना। टेक 0 लेस देन x -0 लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन बाई 2 एंड 0 लेस देन x y -0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसका मतलब fxy -0 इज लेस देन एप्सिलॉन, वी आर डन। अब बात ये है ना कि ये आपको अप्लाई नहीं करना हमेशा, डोंट वरी, सीक्वेंस में आप कंफर्टेबल हो वो करेंगे। ये क्या है, बाय डेफिनेशन था, कौन सी, एप्सिलॉन डेल्टा वाली, ठीक है। अब हम करेंगे बाय सीक्वेंस, बाय सीक्वेंस, बड़ी ही मस्त चीज़। हम क्या करेंगे, हम कोई सीक्वेंस मान लेंगे जो 0 0 पे कन्वर्ज कर रही है। लेट xn, yn कन्वर्जेस टू 0,0, क्योंकि हमें लिमिट कहाँ चेक करनी है, 0,0 पे। इसका मतलब ये होगा कि xn भी 0 को कन्वर्ज करेगा एंड yn भी 0 को कन्वर्ज करेगा। जरा देखना कि f ऑफ xn, yn क्या बनेगा भाई, वो बनेगा xn sin 1/yn प्लस yn sin 1/xn। ओके, जो मैं कह रहा था ना वो ये कह रहा था, ये कैसा है, बाउंडेड, ये कैसा है, नल सीक्वेंस। क्यों, क्योंकि 0 कन्वर्ज कर रही है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये टेंड्स टू 0। सिमिलरली दूसरे वाला भी, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट, देखो ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ xn, yn कहाँ जाएगा, ये 0 को, ये भी 0 को, लिमिट 0 आ गई, वी आर डन। हर पॉसिबल सीक्वेंस से जो 0 पे कन्वर्ज कर रही है, f x n y कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 को, वी आर डन। दिस इज l, लिमिट यही है, ठीक है। वहाँ भी हमने 0 तो निकाला था, यहाँ क्या निकाला था, 0 तो निकाला था लिमिट, ओके। तो डेफिनेशन से ऐसे काम बनती है, सीक्वेंसेस से, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करते हैं। डिफरेंट कैसे, डिफरेंट पॉइंट पे, क्योंकि इस फंक्शन को ना कुछ और पॉइंट्स पे भी प्रॉब्लम है। कौन से पॉइंट्स पे, जहाँ पे y 0 हो बट x 0 ना हो, जहाँ पे x 0 हो बट y 0 ना हो, इन पे भी प्रॉब्लम है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे नाउ लिमिट एट a, 0 और a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो गया तो डिस्कस कर लिया ना हमने वो केस। तो इस पे देखेंगे, इस पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, देखें कैसे देखें, देखना 1,0 पे कैसे देखेंगे हम लोग। हम पहले इस एग्जांपल को दोबारा एग्जांपल लिख लेते हैं। क्या है, fxy क्या है, जो टर्म है वो क्या है, टर्म क्या है, x sin 1/y प्लस y sin 1/x। देखो जब तुम 0 0 को अप्रोच करोगे तो ये तो कंफर्म है कि, देखो ना 0 0 को नहीं, सॉरी 1,0 को अप्रोच करोगे तो a तो नॉन 0 है और y 0 है। तो एक बात बताओ, ये तो चीज़ डिफाइंड ही नहीं होगी ना, और x क्या होगा, नॉन 0, नॉन 0 इंटू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ही रहेगा। और सेकंड में आओ, सेकंड में देखो यहाँ ठीक है, ये y कहाँ जाएगा, y तो 0 को जाएगा,
और ये चाहे डिफाइन हो, ये नॉन जीरो को जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो टोटल, यानी ये तो जीरो जाएगा और ये डिफाइन नहीं रहेगा। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, डिफाइन हो नहीं होगा ना। आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको ये से समझाता हूँ सीक्वेंसेस से, बट एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी बताया ना, ये चीज़ ऐसे इंट्यूशंस होते हैं क्वेश्चन। मैं क्या कह रहा हूँ, लेट xn इक्वल टू a प्लस 1/n एंड yn इक्वल टू 1/n पाई, ठीक है। तो xn कोमा yn कहाँ कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा a कोमा 0 पे, ठीक है सर, नेचुरल। अच्छा, f ऑफ xn कोमा yn क्या बनेगा, वो बनेगा a प्लस 1/n साइन ऑफ 1/n पाई, n पाई बन जाएगा प्लस 1/n पाई साइन ऑफ 1/a प्लस 1/n। देख लो ज़रा, ये क्या चीज़ आएगी, ये आएगी 0। ये नल सीक्वेंस से बाउंडेड तो कहाँ जाएगा, 0। ये नॉन जीरो यानी कि 0, टोटल क्या हो गया 0, ठीक है। अब नाउ लेट xn इक्वल्स टू a प्लस 1/n एंड yn इक्वल्स टू 2/2n प्लस 1 पाई ले लो या फिर 4n प्लस 1 पाई ले लो। ये वो पॉइंट ले रहा हूँ जहाँ पे साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है। कभी सोचो कि पता नहीं क्या ही ले लिया है ना, साइन और कोस की वैल्यू जहाँ चेंज होती है वो पॉइंट लिए। देखो ज़रा, xn 0 को जा रहा है, xn a को जा रहा है, yn 0 को जा रहा है। इसका मतलब xn कोमा yn कहाँ कन्वर्ज करेगा, वो कन्वर्ज करेगा a कोमा 0 पे, नो इश्यूज। f ऑफ xn कोमा yn देखना ज़रा, वो क्या हो जाएगी, a प्लस 1/n, ठीक है, साइन ऑफ 4n प्लस 1 पाई/2 प्लस 2/4n प्लस 1 पाई और साइन ऑफ 1/a प्लस 1/n। अब दिक्कत ये है कि इस केस में क्या होगा ना, ये तो नल सीक्वेंस है, इंटू बाउंडेड क्या हो जाएगा 0। मैं बोला ना बार बार आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है, ये नल सीक्वेंस इंटू बाउंडेड क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो, ये तो a पे कन्वर्ज करेगी और ये वैल्यू हमेशा प्लस 1 होगी, तो कहाँ कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी a पे, ठीक है। ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, a पे, कन्वर्जेस टू a। ये मैंने क्या कर दिया, इसको 30 कर दिया मैंने साइज, अभी ठीक है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, a पे ना। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ xn कोमा yn इज नथिंग बट a, ठीक है। चलिए बढ़िया बात है। तो बट एक देखो, एक सीक्वेंस से आप कहाँ गए थे 0 को, दूसरी सीक्वेंस से a को, डिफरेंट आ गए ना। इसका मतलब लिमिट एट 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई, सॉरी 0 0 नहीं, a कोमा 0, a कोमा डज नॉट एग्जिस्ट, a नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आई। सिमिलरली अब चेक करना, क्या सिमिलरली लिमिट एट 0 कोमा a नॉट इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है सर। डिफरेंट तरीकों से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखो एग्जांपल, बस ये लास्ट एग्जांपल करते हैं फिर चलेंगे यहाँ से, या फिर ये एग्जांपल मेरे को बहुत डिफरेंट तरीके से कराना है। तो ऐसे मेरे टैब की बैटरी ख़त्म होने वाली है, तो इसको ना ख़त्म कर देते हैं लेक्चर को, ठीक है, बढ़िया। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू टिल देन।